क्या आप ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जिनकी कीमतें काफी गिर गई हैं और वह भी निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स में से? निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स निफ्टी के बाकी के स्टॉक से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छे इन्वेस्टर्स एवं ट्रेडर्स का फोकस इन स्टॉक्स पर ज्यादा रहता है। हमने इन 500 स्टॉक्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रिसर्च एनालिसिस की और लार्जेस्ट प्राइस ड्रॉप वाले ग्रुप वाइज 3 स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। तो यह वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स एड्यू। मैं श्रुति आज आपके लिए ऐसे स्टॉक्स लेकर आई हूँ जिनका प्राइस काफी गिरा हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक्स प्राइस के ओवरसोल्ड रेंज में हैं। पहले मैं आपको इस रिसर्च एनालिसिस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले सभी 500 स्टॉक का एक हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस लिया, जहां से कितनी गिरावट हुई उसको मेजर किया है। हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस को हमने अलग अलग डेज वाले मूविंग एवरेज एवं पिछले कुछ वीक्स के हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस को लिया है। वहां से हमने गिरावट का ग्रुप वाइज एवं डाउन परसेंटेज वाइज मेजरमेंट किया। ध्यान रहे, यह वीडियो में किसी भी स्टॉक के बारे में किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, न बाय करने के लिए न ही सेल करने के लिए। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के 50 स्टॉक्स लेते हैं, जो लिस्ट स्क्रीन पर है। हर स्टॉक का हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस से परसेंटेज गिरावट कैलकुलेट करके हमारे पास टॉप 3 स्टॉक्स जो निकले हैं वो है, सबसे पहला स्टॉक है यूपीएल लिमिटेड, जो अभी 16% डाउन है। दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी 14% डाउन है। और तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो 11% डाउन है। अब इन तीनों स्टॉक्स में से उस स्टॉक को देखते हैं जिसने इस ग्रुप में वीक में फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है। तो ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट। जो आप चार्ट देख रहे हैं वो है 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट, और अभी ये 7310 पर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस 8169 से 11% डाउन है। इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल ड्रॉ की गई लाइन पर है, यानी कि 7100 के आसपास, और इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है 7600 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 8000। अभी ये 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए। अब हम निफ्टी 100 के 50 स्टॉक्स लेते हैं, जो लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हर स्टॉक का हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस से परसेंटेज गिरावट कैलकुलेट करके हमारे पास टॉप 3 स्टॉक्स जो आते हैं वो हैं, सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है अडानी विल्मार लिमिटेड, जो अभी 23% डाउन है। दूसरा स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो अभी 18% डाउन है। और तीसरा स्टॉक है बर्जर पेंट्स लिमिटेड, जो अभी 13% डाउन है। इन तीनों स्टॉक्स में से उस स्टॉक को देखते हैं जिसने इस वीक में हमारे लिस्ट में पहली बार एंट्री की है, और वो है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का। इसका जो चार्ट है वो हमने लिया है 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट, और अभी ये 579 पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस 669 से 13% डाउन है। चार्ट में 600 पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जब तक 600 के लेवल को वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ता, तब तक इसमें वीकनेस बनी रहेगी। इसका पहला सपोर्ट लेवल है 570 और दूसरा है 540। अब हम निफ्टी 200 के 100 स्टॉक्स लेते हैं, जो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस लिस्ट में हर स्टॉक का हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस से परसेंटेज गिरावट कैलकुलेट करके हमारे पास टॉप 3 स्टॉक्स जो आए हैं वो सबसे पहला है पेटीएम, जो अभी 34% डाउन है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो अभी 20% डाउन है।
और तीसरा स्टॉक है नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड जो अभी 20% डाउन है। इन तीनों स्टॉक्स में से 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, इसका 1 ईयर का कैंडलस्टिक चार्ट हम देखते हैं तो अभी 652 पर ट्रेड कर रहा है और इसका हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस 988 से 34% डाउन है। इस स्टॉक ने पहला, दूसरा और तीसरा सपोर्ट लेवल एक साथ वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। अगले सपोर्ट लेवल 550 पर दिखाई दे रहा है। अब हम निफ्टी 500 के पहले ग्रुप के 100 स्टॉक्स देखते हैं जो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हर स्टॉक का हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस से परसेंटेज गिरावट कैलकुलेट करके हमारे पास जो टॉप 3 स्टॉक्स आते हैं वो है, सबसे पहला स्टॉक है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड जो अभी 23% डाउन है। दूसरा स्टॉक है शॉफलर इंडिया लिमिटेड जो अभी 18% डाउन है और तीसरा स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जो अभी 17% डाउन है। इन तीनों स्टॉक्स में से उस स्टॉक को देखते हैं जिसकी इस वीक में सबसे पहली बार एंट्री हुई है और वो है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड का। इसका ये 1 ईयर का कैंडलस्टिक चार्ट है और अभी ये 36,300 पर ट्रेड कर रहा है और इसके हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस जो है 43,922 है जो कि अभी 17% डाउन है। अभी ये 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 36,000 और दूसरा सपोर्ट लेवल है 34,500। इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए। अब हम निफ्टी 500 के दूसरे ग्रुप के 100 स्टॉक्स देखते हैं जो लिस्ट स्क्रीन पर है। हर स्टॉक का हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस लिया है और उससे परसेंटेज गिरावट कैलकुलेट करके जो हमारे पास 3 टॉप स्टॉक्स आते हैं वो हैं, पहला है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो 42% डाउन पर है। दूसरा स्टॉक है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भी 32% डाउन है और तीसरा स्टॉक है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड जो अभी 19% डाउन है। तो इन तीनों स्टॉक्स में से श्री रेणुका शुगर लिमिटेड इस वीक में सबसे पहली बार एंट्री करी है। इसका ये 1 ईयर का कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी ये 45 पर ट्रेड कर रहा है और इसके हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस जो है वो है 56 जो कि 19% डाउन है। चार्ट में इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल पहला है 42 और दूसरा है 39 के आसपास दिखाई दे रहा है। अब हम निफ्टी 500 के तीसरे ग्रुप के 100 स्टॉक्स देख लेते हैं और वह स्क्रीन पर लिस्ट है। हर स्टॉक का हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस से परसेंटेज गिरावट कैलकुलेट करके हमारे पास टॉप 3 स्टॉक्स आते हैं। पहला है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड जो 46% डाउन है। दूसरा स्टॉक है वी मार्ट रिटेल लिमिटेड जो अभी 26% डाउन है और तीसरा स्टॉक है शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड जो अभी 25% डाउन है। इन तीनों स्टॉक्स में से वी मार्ट रिटेल लिमिटेड जो है वो इस ग्रुप में वीक में फर्स्ट टाइम एंट्री करी है। तो हम इसका चार्ट देख लेते हैं। यह है 1 ईयर का कैंडलस्टिक चार्ट। अभी ये 1780 पर ट्रेड कर रहा है और इसके हाईएस्ट रेफरेंस प्राइस 2394 से 26% डाउन है। इस स्टॉक में कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस 2 बार बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं जिसका नाम है बियरिश इंगल्फिंग जो बियरिश सिग्नल है। अभी इसका रेजिस्टेंस लेवल है 1875 पर यानी बियरिश इंगल्फिंग की रेड कैंडल का टॉप जो है वो है 1875 और इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल पहला है 1700 और दूसरा है 1600। इस प्रकार हमने ग्रुप वाइज सबसे ज्यादा गिरावट वाले 3 स्टॉक्स देखे और उनमें से जो पहली बार हमारे पास एंट्री हुई है उनको स्टडी किया। निफ्टी 50 में बजाज फाइनेंस लिमिटेड, निफ्टी 100 में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, निफ्टी 200 में पेटीएम, निफ्टी 500 के पहले ग्रुप में हमने देखा हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, निफ्टी 500 के दूसरे ग्रुप में देखा श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड और निफ्टी 500 के तीसरे ग्रुप में देखा वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है
और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप अपने दोस्तों को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप अपनी क्वेरी या सजेशंस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर बना सके। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stocksedu.com एक बार विजिट जरूर करें जिसमें हमारे अच्छे कोर्सेज हैं जिसको सीखने के बाद आप एक्यूरेसी के साथ में स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।